Hello students, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College, बीकानेर। ये लेक्चर MA फाइनल ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की छात्राओं के लिए है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्री स्कूल प्रोग्राम प्लानिंग या प्रोग्राम प्लानिंग, कार्यक्रम का आयोजन या नर्सरी स्कूल के लिए हम कोई भी प्रोग्राम प्लान करते हैं उसकी प्लानिंग में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और प्रोग्राम प्लानिंग या कार्य योजना है वो क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम प्लानिंग और कार्य योजना। प्री स्कूल की कार्य योजना बच्चे के संपूर्ण विकास को देखते हुए बनाई जानी चाहिए जिससे वह प्री स्कूल शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। जो भी हम प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो उससे उसका कोई ना कोई विकास एनहांस हो रहा हो, उस एक्टिविटी से बच्चे की कोई ना कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं या एनहांस कर रहे हैं। प्री स्कूल का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। यही लक्ष्य भी कार्य योजना में सम्मिलित होना चाहिए। जब भी हम कार्य योजना बना रहे हैं तो वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकता है उसकी एज को ध्यान में रखते हुए और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को एनहांस करने वाली एक्टिविटीज़ को ही प्लानिंग में लेना चाहिए। यही कार्य योजना कहलाती है कि हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए नर्सरी स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो ले रहे हैं और कार्य जो बच्चा करेगा उसकी योजना हम तैयार कर रहे हैं, वह कार्य योजना कहलाती है। कार्य योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्राम प्लान करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग आर: नंबर 1, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक विकास हो सके बालक का, इस तरह की प्रोग्राम प्लानिंग हो। उसका उद्देश्य मेन है कि बच्चे का शारीरिक और भावनात्मक बौद्धिक विकास संभव हो सके उन एक्टिविटीज़ के द्वारा। सेकंड, यह बच्चों में अच्छे स्वास्थ्य की आदतें, उचित दृष्टिकोण तथा वांछित निपुणताओं के विकास में सहायता करे या सहायक हो। ऐसी एक्टिविटीज़ हों, हेल्थ हैबिट्स बच्चों में अच्छी इम्प्रूव हों, अच्छी हेल्थ हैबिट्स उनमें विकसित हों, डेवलप हों, साथ ही साथ उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड और अच्छे स्किल्स का विकास हो। नंबर 3, यह बच्चे के समूह में अच्छे सामंजस्य की ओर अग्रसरित करे बच्चे को या उसको प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे बच्चे को कि वो अब बच्चों के साथ में, टीचर्स के साथ में उसका गुड कोऑर्डिनेशन रहे या गुड कोऑर्डिनेशन बनाना अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ में और टीचर के साथ में कोऑर्डिनेटेड बिहेव करे। नंबर 4, बच्चों की भावनात्मक परिपक्वता को बढ़ाना। इमोशनल जितने भी डेवलपमेंट है बच्चों में, जितनी भी इमोशनैलिटी है उसको परिपक्वता की ओर ले जाएं। इमोशंस को अपने कंट्रोल करना बच्चा सीखे और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखे कि सही समय पर कितने इमोशंस हैं हमें किस तरह और एक्सप्रेस करने हैं और किस समय उनको कंट्रोल करना है। यह भी नर्सरी की प्रोग्राम प्लानिंग में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम ध्यान में रखते हैं कि ये फुलफिल होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, वो 5th ऑब्जेक्टिव है। यह बच्चे में प्रश्न करने की मानसिकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। 5th ऑब्जेक्टिव, बच्चे में प्रश्न मतलब क्यूरियोसिटी हो उसमें कि वो क्वेश्चनिंग करे और अपने जो सोच है उसमें विकास करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उसमें डेवलपमेंट हो। कार्य योजना बच्चे के संपूर्ण विकास को प्रेरित करता है तथा प्री स्कूल की कार्य योजना बनाते समय बच्चों के विकास के स्तर को
जितना मतलब उनमें डेवलपमेंट अभी हुआ है, जिस लेवल तक उनका डेवलपमेंट हुआ है उसको ध्यान में रखें, एवं आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना अति महत्वपूर्ण है कि बच्चे की क्या नीड्स हैं वो फुलफ़िल हों, तथा नीड्स के साथ साथ में उसका विकास का लेवल है वो कितना है, उसको अपनी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ ही हम प्रोवाइड करें उसको। नंबर 6 ऑब्जेक्टिव है बच्चों के परिपक्वता के आधार पर बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है प्रोग्राम, इसका उद्देश्य है नंबर 6। नंबर 7 ऑब्जेक्टिव प्री स्कूल योजना को व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाओं के बीच संतुलित होना चाहिए, कि बच्चे में इंडिविजुअल एक्टिविटी भी हो और साथ साथ में ग्रुप एक्टिविटीज़ भी उसमें हो, जिससे कि दोनों के बीच में बैलेंस रहे और वो सभी तरह की एक्टिविटीज़ करना बच्चा सीखे। नेक्स्ट नंबर 8 ऑब्जेक्टिव प्री स्कूल कार्यक्रम योजना में स्वतंत्रता पूर्वक खेल तथा मार्गदर्शन क्रियाओं में संतुलन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट गेम भी हो साथ में कोई, जिसमें उनको इंस्ट्रक्शन भी दिए जाएं, इस तरह के गेम्स हों। इंडिपेंडेंट और दोनों तरह के गेम्स भी उनको बच्चों को सिखाए जाएं, स्वतंत्रता पूर्वक तथा मार्गदर्शन क्रियाओं में दोनों में बैलेंस हो, हर एक तरह का गेम्स और एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों को नर्सरी में मिल सके। नंबर 9 ऑब्जेक्टिव प्री स्कूल कार्य योजना क्रियाशील खेल तथा शांतिपूर्वक खेलों के बीच बदल बदल कर होनी चाहिए। मतलब कि कभी रिलैक्स करके बच्चा बैठे और आराम से शांति से खेले, और कभी इस तरह की एक्टिविटी हो जो बहुत, जिसमें उसको फास्ट एक्टिविटी करनी पड़े या जिसमें क्रियाशील खेल हों। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए या दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, बदल बदल कर क्रियाएं हों, जैसे कभी फास्ट हों क्रियाएं या क्रियाशील खेल हों और कभी आराम से बैठने वाले खेल हों। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्री स्कूल की योजना कार्य प्रधान तथा अर्थपूर्ण होनी चाहिए। नंबर 11 प्री स्कूल की कार्य योजना को प्रत्येक एकांकी बच्चे और समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। मतलब ऐसी एक्टिविटी हो, ऐसी प्लानिंग हो जिससे कि बच्चा एक अकेला भी रह सके और समूह के साथ भी अपनी आवश्यकताओं की पूरी कर सके, इंडिपेंडेंटली कुछ काम भी कर सके और ग्रुप के साथ भी वह कोऑर्डिनेट करके काम कर सके। ऐसी एक्टिविटीज़ में, दोनों तरह की एक्टिविटीज़ में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 12 ऑब्जेक्टिव प्री स्कूल की प्रभावशाली कार्य योजना में बच्चे को ठोस मौलिक अनुभवों को देने के लिए आधार पर बनाना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के अंदर अच्छे से आ जाने चाहिए और उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनमें आएँ और उनको वो सीखें, उनको अनुभव करें। ये थे 12 ऑब्जेक्टिव्स प्रोग्राम प्लानिंग के, या प्री स्कूल प्रोग्राम प्लानिंग जब हम कर रहे हैं तो इन मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं। नाउ नेक्स्ट लक्ष्य या गोल्स हैं प्रोग्राम प्लानिंग के या नर्सरी स्कूल की प्रोग्राम प्लानिंग जब हम कर रहे हैं तो उनके क्या गोल्स होंगे। नंबर 1 बच्चे की परिपक्वता के आधार पर बच्चे की आवश्यकता को पूरा करना, ये लक्ष्य है या गोल है जब हम प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं। किसी भी नर्सरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं उनके लिए प्री स्कूल विद्यालय के बच्चों की कार्य योजना बनाते समय बच्चों के विकास के स्तर एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यदि इन क्रियाओं का परिचय बच्चों को इनके लिए तत्पर होने से पूर्व करा दिया जाए कि वो मैच्योर ही नहीं हुए हैं उस लेवल तक काम करने के लिए, और उन्हें हमने पहले ही उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए दे दी है बच्चे को, तब इनके प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांतों का सहारा लेना होगा और बच्चों को बार बार समझाना होगा, तभी बच्चा उस क्रिया को कर पाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बच्चों के
जो लेवल है, स्तर है, उन्हीं के अनुरूप उनको क्रियाएं देनी चाहिए। अदरवाइज़ उनसे बार बार मिस्टेक होगी और हमें बार बार उनको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। नंबर सेकंड गोल, पूर्व विद्यालय की कार्य योजना को बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लचीला होना चाहिए। मतलब जो प्रोग्राम है, जो हमने प्लानिंग की है, 1 डे प्लान किया है या हमने 7 डे की प्लानिंग की है, तो वो एक दिन का जो प्रोग्राम है प्लानिंग के अंदर, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बच्चे की को ये एक्टिविटी करानी है आज, लेकिन उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उस दिन कोई स्पेशल डे हो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उस प्रोग्राम में होनी चाहिए, ये भी हमारा एक लक्ष्य है। नंबर 3, प्री स्कूल की योजना को व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाओं के बीच में संतुलित होना चाहिए। कभी इंडिविजुअल एक्टिविटी करे बच्चा और कभी ग्रुप एक्टिविटी करे, जिससे कि उसके दोनों तरह के विकास हों, व्यक्तिगत विकास भी हो और साथ साथ में सामूहिक विकास भी उसका हो सके, कि ग्रुप में किस तरह रहा जाता है, सोशल डेवलपमेंट उसका हो और समूह में कार्य करने की स्किल उसमें डेवलप हो सके। एक बच्चा जब वह प्रारंभ में प्री स्कूल में प्रवेश करता है तो अधिकांश एकांकी खेल खेलता है। वह कोई भी अपने पसंद का खेल और या उपकरण है वो ले लेता है और अधिकतर अकेले में ही खेलता है। दूसरे बच्चों के साथ में कोई पारस्परिक व्यवहार भी उसमें नहीं होता, किंतु जैसे जैसे वह स्कूल में समायोजित होता है या एडजस्ट होने लगता है, उसका आकर्षण है वो ग्रुप गेम्स में ज़्यादा होने लगता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वह समूह के साथ अधिक समय गुजारने लगता है और रहना पसंद करता है समूह के साथ, और इस प्रकार सामूहिक क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं और वह उस समूह का एक पार्ट बन जाता है, वह समूह के साथ ही रहना पसंद करता है। किंतु उसी समय प्री स्कूल उनको व्यक्तिगत क्रियाओं के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि विभिन्न प्रकार की बहुत सी क्रियाएं जो इंडिपेंडेंट बच्चे को करनी चाहिए या स्वतंत्र खेल हैं, वह भी सफलतापूर्वक बच्चा अपनी रुचि के अनुसार सीख सके। ये हमारा लक्ष्य है। थर्ड लक्ष्य नंबर 4, प्री स्कूल कार्यक्रम योजना में स्वतंत्रतापूर्वक खेल तथा मार्गदर्शित क्रियाओं में संतुलन होना बहुत आवश्यक है, कि दोनों तरह की क्रियाएं स्वतंत्रतापूर्वक और इंस्ट्रक्शन जिसमें दिए जाएं वो भी बच्चा आराम से खेल सके और ऐसी क्रियाएं भी वो कर सके। इस तरह उनमें दोनों में आपस में बैलेंस होना चाहिए। प्री स्कूल की योजना कार्य प्रधान तथा अर्थपूर्ण होना चाहिए। जो भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं उससे बच्चे को कोई ना कोई लाभ हो, उसके जीवन में या उसकी लाइफ में उन सब कॉन्सेप्ट्स का बहुत योगदान हो उसकी लाइफ में, उनसे वो बहुत कुछ सीखे। इस तरह का गोल हमें मान के चलना चाहिए कि हमें इस तरह की एक्टिविटी रखनी है जो उसके जीवन को एक लक्ष्य दे सके, अर्थपूर्ण बना सके। प्री स्कूल कार्य योजना को प्रत्येक बच्चे की इंडिविजुअल उसकी जो इंटरेस्ट है या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए गोल है हमें सेट करना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि उसकी अपनी जो खुद की आवश्यकताएं हैं या जो सीखने की इच्छा है वो भी हम कार्यक्रम में प्लानिंग में हम रखें कि उसकी इंडिविजुअल इच्छाओं को भी शामिल किया जाए। ये थे गोल्स ऑफ प्री स्कूल प्रोग्राम प्लानिंग। थैंक्स।